Hello viewers, once again welcome to my channel Home Tutor Videos. My name is Sonali and today in this chapter we'll be doing exercise number 10.1 and we'll start with question number 11. In my earlier videos we have done till question number 10. You can go and have a look on these videos and let's start with this question number 11 in this video. So what is 11 question? Question number 11. A piece of string is 30 centimeter long. What will be the length of each side if the string is used to form a square? आपके पास टोटल लेंथ दे रखी है. टोटल लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर. जब आप इसको स्क्वायर में स्ट्रिंग को यूज करेंगे तो आपको उसकी हर एक साइड बतानी है. मीन्स आपको पेरीमीटर दिया हुआ है, आपको साइड निकालनी है. तो हमने अगेन कैसे निकालना है? पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड. हमने पहले भी ये वाला क्वेश्चन किया हुआ है. लास्ट हमने क्वेश्चन किया था जब हमसे साइड पूछी गई थी और हमें पेरीमीटर दिया हुआ था. सेम यही क्वेश्चन है. 30 यहाँ पे है पेरीमीटर, 4 इंटू साइड. साइड को यहाँ लिख लेते हैं. 30 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर. अगर उसी स्ट्रिंग को नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम इक्विलेटरल ट्राइंगल में शेप कर देते हैं. इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब तीनों की जो साइड है वो सेम है. दैट मीन्स पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू 3 इंटू साइड होता है. हमें यहाँ पे पैरामीटर दिया हुआ है दैट इज 30. अगेन 3 इंटू साइड इज इक्वल टू, अब हम साइड यहाँ निकालेंगे. 30 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. नाउ नेक्स्ट इज रेगुलर हेक्सागन. रेगुलर हेक्सागन में हमें पता है कि कितनी साइड्स होती हैं पेरीमीटर में. कितनी साइड होती हैं? 6 इंटू साइड. अब हमें यहाँ पे 30 दे रखा है. 30 इज इक्वल टू 6 इंटू साइड. साइड हम बाहर निकाल लेते हैं और 30 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. सो दिस वॉज वेरी इजी क्वेश्चन. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 12. टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 12 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर. एक ट्राइंगल दे रखा है आपको जिसकी एक साइड है 12, एक साइड है 14 और पेरीमीटर दिया हुआ है एंड थर्ड साइड आपको निकालनी है. थर्ड साइड आपको निकालनी है तो हम इसमें फॉर्मूला लिख लेते हैं. पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स. तो पेरीमीटर हमें दिया हुआ है इसमें दैट इज 36 सेंटीमीटर. यहाँ पे हमें ऑल साइड दे रखी हैं 12 प्लस 14 और जो थर्ड साइड हमें नहीं दी हुई उसको हम एज्यूम कर लेते हैं. सपोज ए है तो 36 इज इक्वल टू, ये हमारे पास है 26 प्लस ए को हम बाहर निकाल लेते हैं. 36 माइनस 26 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. ये हमारी थर्ड साइड है. थर्ड साइड. तो 12 प्लस 14 प्लस 10 इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 13. फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 250 मीटर एट अ रेट ऑफ ₹20 पर मीटर. आपके पास एक स्क्वायर पार्क है जिसकी ईच साइड हमें पता है 250 मीटर है. 250 मीटर, 250 मीटर, 250 मीटर. अब आपको इसको फेंसिंग करानी है एट अ रेट ऑफ ₹20 पर मीटर. जब हम इसे फेंसिंग कराएंगे तो हमें पहले उसकी बाउंड्री की लेंथ पता होनी चाहिए. तो पहले हम बाउंड्री की लेंथ निकालेंगे. तो व्हाट इज लेंथ? इज पेरीमीटर. पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड. 4 multiplied by side is 250 meters, that is 1000 मीटर. नेक्स्ट पार्ट हमसे ये पूछा गया है अगर हमें उसकी फेंसिंग करानी है एट अ रेट ऑफ ₹20 पर मीटर तो हमारे को कितने पैसे देने पड़ेंगे. रेट ऑफ फेंसिंग इज ₹20
और हमारे पास टोटल लेंथ कितनी है 1000 meters. So the cost of fencing a square park is equal to 20 multiplied by 1000. That is 20,000 rupees. Next is question number 14. Find the cost of fencing a rectangular park of length 175 meter and breadth 125 meter at a rate of 12 per meter. हमने जो ये क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 13, ये स्क्वायर पार्क था. अब हमें यहीं पर क्वेश्चन नंबर 14 में हमें एक रेक्टेंगुलर पार्क दे रखा है. सेम है बट उसमें स्क्वायर का पैरामीटर निकालना था और इसमें रेक्टेंगुलर का. ये 175 सेंटीमीटर है, दिस इज 125 मीटर. तो पैरामीटर हम पहले इसका निकालेंगे. ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 2 टाइम्स लेंथ 175 प्लस 125, 300 इज इक्वल टू 600 सेंटीमीटर. अब हमसे पूछा गया है उसको फेंसिंग करानी है, उसकी कॉस्ट. अब हमारे पास टोटल लेंथ कितनी आ गई पार्क की इज 600 सेंटीमीटर, 600 मीटर. और कॉस्ट ऑफ फेंसिंग जो हमें दे रखी है ₹12 पर मीटर. सो टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग आ जाएगी हमारे पास मल्टीप्लाई करके. टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर पार्क वुड बी 12 multiplied by 600 meters. That is 7200 rupees. हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15. Sweetie runs around a square park of side 75 meter and Bulbul runs around a rectangular park with length 60 meter and breadth 45 meter. Who covers less distance? किसने less distance? पहले हमें स्क्वायर का पैरामीटर निकालना है और एक तरफ हमें रेक्टेंगुलर का पैरामीटर निकालना है. Perimeter of square is equal to 4 into side, 4 multiplied by 75 is equal to 300 meter. अब perimeter of rectangle निकालना है हमें 2 into length plus breadth. 2 multiplied by 60 plus 45, 2 multiplied by 105, 210 मीटर्स. तो अब आप देखिए ये आ गया हमारे पास 300, ये हमारे पास आया 210 मीटर्स. हु कवर्स लेस डिस्टेंस? इसका मतलब बुलबुल जिसने रेक्टेंगल पार्क का जो बाउंड्री थी उसको रन किया था उसने लेस डिस्टेंस कवर किया है. सो बुलबुल कवर्स लेस डिस्टेंस. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16. व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर? सबसे पहले हमें फिगर दे रखी है, एक स्क्वायर है 25, 25, 25, 25. जब आप इन सबको सम अप करेंगे इट वुड बी 100 सेंटीमीटर. नेक्स्ट एक आपको रेक्टेंगल दे रखी है 30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30, 20. जब आप इसको सम अप करेंगे इट वुड बी 100 सेंटीमीटर. एक आपको और फिगर दे रखी है और उसकी लेंथ दे रखी है दैट इज 40, 10, 40, 10. जब आप इनको सम अप करेंगे इट वुड बी 100 सेंटीमीटर. एक आपको ट्राइंगल दे रखा है, ये 30 है, ये 30 है, ये 40 है. जब आप इसको सम अप करेंगे लेंथ ऑफ अ बाउंड्री तो आपका इसका 100 सेंटीमीटर आ जाएगा. अब आपको क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा गया है व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द आंसर. जो हमने सबकी ये पैरामीटर्स निकाली हैं स्क्वायर का, रेक्टेंगल की, अलग अलग शेप्स का और एक ट्राइंगल का भी, तो इसमें हम क्या फाइंड करते हैं कि क्या है दैट ऑल शेप्स हैव
सेम पेरीमीटर, सारी शेप्स का पेरीमीटर सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। Avneet buys 9 square paving slabs, each with a side of half meter. He lays them in front form of a square. अवनी ने एक स्क्वायर टाइल खरीदी है और उसको इस तरीके से स्क्वायर में लगा दिया है और हर एक की जो लेंथ है वो हाफ। व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ हिज अरेंजमेंट? सारा जो है वो हाफ है, हर एक की जो साइड है वो अवनी ने बताया है कि वो हाफ है। तो हमारे पास कितने हाफ है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 हमारे पास इसमें साइड्स हैं। और पेरीमीटर कैसे निकालेंगे इसका? पेरीमीटर इज इक्वल टू, हमारे पास एक साइड है हाफ और 12 हमारे पास साइड्स हैं, 12 इंटू हाफ इज इक्वल टू 6 मीटर्स। तो हमारे पास इस अरेंजमेंट में जो हमारे पास पेरीमीटर निकलता है हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, इस तरीके से हम इसको समअप करते हैं तो हमारे पास आएगा 6 मीटर। नेक्स्ट इज शहरी डज नॉट लाइक दिस अरेंजमेंट, शी गेट्स हिम टू ले देम इन अ क्रॉस, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ एन अरेंजमेंट? अब ये अवनी ने निकाला है, अवनीत ने। अब शहरी को ये अरेंजमेंट पसंद नहीं आया और उसने उसको एक क्रॉस की शेप में अरेंजमेंट को लगा दिया। जब उसने इसको क्रॉस के अरेंजमेंट में लगाया है तो उसका भी जो हर साइड है वो हाफ काउंट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब उसने पूछा है शहरी का जो अरेंजमेंट है उसका पैरामीटर कितना है, व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ द अरेंजमेंट जो शहरी ने लगाया है। तो हमारे पास यहाँ कितनी साइड्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। हमारे पास यहाँ पे कितनी है? 20 हमारे पास साइड्स। तो हर साइड जो है वो हाफ है, तो पेरीमीटर इसका कितना आ जाएगा? हाफ इंटू 20 दैट इज 10 मीटर्स। तो अवनीत का पेरीमीटर है 6 और शहरी का पेरीमीटर है 10। जब उन्होंने अलग अलग तरीके से अरेंजमेंट किया, एक ने स्क्वायर में लगाया और एक में क्रॉस में लगाया है। विच हैज़ अ ग्रेटर पैरामीटर, किसका पैरामीटर ज़्यादा है? डेफिनेटली शहरी का पैरामीटर ज़्यादा है, उसका पैरामीटर अवनीत का 6 है और शहरी का 10 है। अवनीत वंडर्स इफ देयर इज अ वे ऑफ गेटिंग एन इवन ग्रेटर पैरामीटर, कैन यू फाइंड अ वे ऑफ डूइंग दिस? द पेविंग स्लेब्स मस्ट मीट अलॉन्ग कंप्लीट एजेस, दे कैनॉट बी ब्रोकन। अगर हमें 9 स्लैब्स ही लगाने हैं, सपोज मैं इस तरीके से अरेंजमेंट करती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और हर एक की जो साइड है वो हाफ है, ठीक है। तो ये होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अगेन ये हमारे पास क्या आ गई? 20। तो 20 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 10 मीटर। अगर हम इसको इस तरीके से अरेंजमेंट लगाएंगे तो भी 10 है, अगर हम इस तरीके से इसको स्लैब्स में लगाएंगे तो भी 10 है। तो इसका मतलब इससे ज़्यादा बड़ा अरेंजमेंट हम नहीं कर सकते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इससे बड़ा अरेंजमेंट हम नहीं कर सकते। तो 10 मीटर इज अ मैक्सिमम पैरामीटर। So in this way we have finished exercise 10.1, and if you have any queries please drop them in the comment box below, and for more easy learning videos please like, share and subscribe my videos. तो बच्चों आपको कैसी लगी ये वीडियो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और लर्निंग वीडियोस के लिए, इजी लर्निंग वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियोज़।